हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उसका मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कार्डियक साइकिल है बेसिकली टॉपिक तो, बट अपन बेसिक्स से पूरी हार्ट की स्ट्रक्चर उसकी फंक्शनिंग पढ़ के फिर कार्डियक साइकिल की तरफ जाएंगे। वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी, चाहे इसमें 1 या 2 लेक्चर लग जाए। बट अगर अपन हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो मेन जो हमारे जो टॉपिक रहेंगे फोकस में वो रहेगा हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एंड हार्ट साउंड एंड कार्डियक साइकिल। सो बेसिकली अपन जो इसमें पढ़ेंगे वो वर्टिब्रेट्स के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो है हमारे पास, सबसे पहले जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है जिसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी हो। ठीक है, 2 तरीके के हार्ट होते हैं, एक तो मायोजेनिक होता है और एक न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक में क्या है कि वो खुद ही उसको किसी की नीड नहीं है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के लिए, जबकि जो न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट में सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी नहीं होती, वो न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब जो हमारा हार्ट है उसमें हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। सो अपन जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन सब की डिटेल में फंक्शनिंग और बात करेंगे। सो मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी मैं जो सबसे इजी स्ट्रक्चर है हार्ट का, ठीक है, अभी मैं वो बता रहा हूँ ताकि उससे अपने को फंक्शनिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, फिर वो टोटल जो हार्ट के चारों कंपार्टमेंट्स हैं उनकी मैकेनिज़्म, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उन सब के बारे में बताऊंगा। सो उसके लिए मैंने एक डमी डायग्राम बनाया है और जो मेन हार्ट का जो डायग्राम है वो भी मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। सो मूव ऑन टू द डायग्राम ऑफ हार्ट। सो ये हमारा बेसिक डायग्राम है हार्ट का। सो इसकी अपन नेमिंग कर लेते हैं। सो ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा, इट इज़ inferior वेना केवा। ठीक है, ये है हमारा यूस्टेशियन वॉल्व। यूस्टेशियन वॉल्व, ठीक है। दिस इज द ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये हो गया हमारा बाइकस्पिड, और ये जो 2 हैं ये हो गए हमारे सेमी लूनर वॉल्स। ठीक है, अब ये जो हमारे वॉल्स है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ कंपार्टमेंट की। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल है इसमें कुछ कोलाजन फाइबर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे इस वेंट्रिकल की वॉल्व से अटैच होते हैं। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं कॉर्डे टेंडनी। सो ये कॉर्डे टेंडनी क्या करते हैं, जब भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों में होते हैं, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है
तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वॉल नीचे की साइड पुश होते हैं, तो उस वॉल को अपनी जगह स्थिर रखने के लिए ये जो कॉर्डे टेंडनी है, ये जो कोलाजन इलास्टिक फाइबर के जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करते हैं ताकि इनकी जो प्लेसमेंट है वॉल्स की वो सेम रहे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब जो लेफ्ट एट्रियम है इस पे हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स होते हैं, 2 पेयर्स पल्मोनरी वेन। इनमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, इसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये वही है जिस की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। बेसिकली इसमें जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है और जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो ये कोरोनरी आर्टरी बर्स्ट होके कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकती है। ठीक है, हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा हो गया, इन्फीरियर वेना कैवा हो गया, ये हो गई हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक। ये हो गई हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ब्लड। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स के नाम हो गए। अपन इनकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सुपीरियर वेना कैवा है, ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ये बॉडी के अपर पार्ट से, ठीक है, अपर पार्ट का मतलब जहाँ से हार्ट है वहाँ से ऊपर वाले जो पार्ट है वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा ओपन्स इनटू राइट एट्रियम एंड ये क्या लाती है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हमारे पास राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड है ये हमारे पास किस में जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक है, यहाँ से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। अब ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये कनेक्टेड होती है लंग्स से। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग्स से कनेक्टेड होती है एंड ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है इससे ब्लड जाएगा लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और लंग्स में जाके ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके हमारे पास कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स। सो
यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब जब हार्ट पंप करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाता है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन हो जाता है एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर यहाँ से वो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाता है एंड लेफ़्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स से कनेक्टेड होती है। अब लंग्स में जब ब्लड जाएगा तो उधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से CO2 निकल जाएगी और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो लंग्स है, लंग्स से जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है वो कनेक्टेड होती है लंग्स से थ्रू राइट वेंट्रिकल। अब जो पल्मोनरी वेन्स है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो पल्मोनरी वेन्स कहाँ जाएगी, सबसे पहले लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से जब फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगी और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगी ये एओर्टा में, एओर्टा से जाएगी ये बॉडी में, जो भी बॉडी के नीडेड ऑर्गन्स हैं जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ये जाएगी। सो बेसिकली ये हो गया हमारा पूरा ब्लड का फ्लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, फिर ये लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द हार्ट मैकेनिज़्म कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। एंड इसमें जो मेन चीज़ें हैं दीज आर द, आप 2-3 स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। ये जो यूस्केशन वॉल्व है, क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडनी। एक चीज़ रह गई, पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये केवल लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो बॉल की बात करें, सेमीलूनर वॉल्व्स की अपन बेसिक थोड़ी जानकारी लें तो हमारे पास 2 टाइप के इसमें वॉल्व हैं, सॉरी 2 नहीं 3 टाइप के। 2 वॉल्व तो हमारे पास है सेमीलूनर अर्धचंद्राकार, एक है हमारे पास बाइकस्पिड और एक है हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट की साउंड और जो कार्डियक साइकिल है उसकी जो टाइमिंग है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मेक श्योर इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब इट एंड मेरे को फीडबैक भी दो ताकि मैं बेटर कर सकूँ। थैंक यू।